तो आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हनुमान चालीसा संकल्प के मदद से नीट का एग्जाम क्लियर किया। और ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सच्ची अनुभव है। मेरे मामा की बेटी की स्टोरी है। जब वो आएगा मैं आपके साथ आपकी फ़ोटो शेयर करूँगी उसकी, आपको यकीन हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में रहता है वो। तो उसने नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था आफ्टर 12th। उसने 2 अटेम्प्ट दे चुका था, क्लियर नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर वो था, पास पास ही रहता था, लेकिन रह जाता था। जनरल कैटेगरी में ही था, ये भी बता दूं। तो फिर उसने, उसका भी चैनल है, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, अभी अभी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे उसने अपने ब्लॉग वगैरह भी शेयर किए। उधर कॉलेज में ही है वो, अभी कर रहा है वो नीट का। इसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है पिछले साल। तो उसने हनुमान चालीसा संकल्प किया था और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक दिन में बैठ के। क्योंकि देखो, जब इंसान जब कुछ चीज़ कर रहा होता है ना और कोई चीज़ पूरी ना हो, तो वो हर चीज़ के लिए रेडी रहता है। हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो सेम उसको भी लगा कि जब सब कह रहे हैं ऐसा होता है, मैं भी करके देख लेता हूँ। कुछ लोग इस चीज़ को कहते हैं कि तुक्का लग गया ये, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि तुक्का लगा, क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ें हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। बात विश्वास की होती है, ट्रस्ट की होती है, बिलीव की होती है। बस इतना कहूँगी, कुछ चीज़ें आज पूरी नहीं होंगी तो कल डेफिनेटली हो जाएंगी, आप भरोसा रखना। तो उन्होंने वो संकल्प किया, एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। और वो अटेम्प्ट जब उनका हुआ तो उस अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गए। और अभी उनका 1 साल भी होने वाला है कंप्लीट। तो हनुमान चालीसा संकल्प करने से उनका एग्जाम क्लियर हो गया। इसमें इतनी शक्ति है कि आप सच्चे दिल से इसको अगर करोगे तो ये आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। और 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि क्या है? आपको सामने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखनी है, उनके सामने चमेली के तेल का दिया जलाना है। और आपको कोई भी फ्रूट या कोई भी प्रसाद के रूप में चीज़ रख देनी है। आपको 108 इलायची दाना रखना है एक साइड कटोरी में। और उसके बाद आपको फूल भी चढ़ाना है भगवान को, हनुमान। और आप एक लोटे में जल भर के रख दो ढक के। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना है। जैसे आपका एक पार्ट पूरा हो, आपको इलायची दाना उठा के दूसरी साइड रख देना है। आपको दूसरा पार्ट पूरा हो, वो इलायची दाना उठाना है, दूसरी साइड रख देना है। उस दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी है। और आप जब हनुमान चालीसा पाठ करने बैठो तो उससे पहले ही आपको नहाना है। उसका ये नहीं कि आप सुबह नहा लो और शाम को पाठ करने बैठो। जब भी पाठ करने बैठो उससे पहले ही नहाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद जब आपका पाठ पूरे हो जाए, प्रसाद खाओ और घर वालों को भी बांट दो। वो पानी पियो जो आपने लोटा भर के रखा था। बाकी आप किसी प्लांट में चढ़ा दो, तुलसी में नहीं चढ़ाना है लेकिन। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को किया था और आपको भी इस चीज़ को इसी तरीके से करना है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, हो सके तो रेड कपड़े पहन लो, क्योंकि रेड कपड़े, रेड कलर हनुमान जी को बहुत पसंद है। हो सके फूलों में आप गुलाब चढ़ा दो, उनको गुलाब बहुत पसंद है। बट नहीं भी मिलता तो कुछ और भी चढ़ा सकते हो, तो कोई कंपलसरी नहीं है। बस एक बात याद रखना, किसी के बुरे के लिए ये संकल्प मत करना, आप खुद के अच्छे के लिए ये संकल्प करना। और इस संकल्प को अगर आप पूरे विधि विधान के साथ करोगे, क्योंकि ये संकल्प है और संकल्प में अगर विधि गड़बड़ हो जाए, कुछ भी आप एक भी नियम तोड़ दो, तो फिर वो चीज़ पूरी नहीं होती। नियमों का खास ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से आप पाठ कर सकते हो। लड़कियां भी इसको कर सकती है, लेकिन आप जब आपका महीने का वो समय चल रहा होता है, 7 दिन जो रहता है, लड़कियों को पता है पीरियड्स जो होते हैं, तब आपको नहीं पाठ करना है। और अगर कभी आप पाठ कर रहे हो या बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपको शुरू से करना पड़ेगा फिर जब भी आप इस चीज़ को करोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि कुछ यूज़फुल है, या फिर आप जब करोगे, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और चाहो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।